Hello my dear students, welcome to second part of concept learning video from the chapter percentages. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था व्हाट इज परसेंटेजेस, कैसे हम परसेंटेज का फ्रैक्शन कर सकते हैं, वापस से फ्रैक्शन का परसेंटेज बना सकते हैं एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस जो वैल्यूज है उनको सिखाया था, उनको बताया था एंड मैंने बोला था आपसे कि आप उनको अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी पॉइंट है उसको वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए सो दैट आप चीज़ों को डे टू डे लाइफ में अगर देखते भी रहते हैं तो आपका मेमोरी इसको रजिस्टर करता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी जगह पर डेली जाते हैं तो आपको आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, जो शॉप्स हैं, जो गली है, सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि आप उसको डेली विजिट कर रहे हैं। तो आपका ब्रेन उसको रजिस्टर करता रहता है और अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। बहुत सारी चीजें आपके देखने पर से ही अपनी मेमोरी में रजिस्टर हो जाएंगी प्रोवाइडेड कि आप उसको देखते ही रहिए, राइट। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को समझेंगे जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट इन द क्लासरूम ऑल्सो डोंट रिलाई हैवीली ऑन द कैलकुलेटर। हर छोटी छोटी चीजों के लिए कैलकुलेटर यूज करना इट इज नॉट वाइज, चाहे आप डे टू डे लाइफ में किसी भी कैलकुलेशन में हो या फिर एग्जाम में भी हो, जब तक बहुत एक्सट्रीम गंदे वाली कैलकुलेशन ना हो डोंट गो फॉर द कैलकुलेटर। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तब हम क्या मेथोडोलॉजी लगाएं जिससे कि हमारे आंसर जल्दी आए, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड सेकेंड जो इसमें पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम परसेंटेजेस चेंजेस को कैसे समझते हैं और कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं, राइट। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए लर्निंग के लिए। तो सबसे पहला कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन ठीक। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है जब हम परसेंटेजेस की बात करते हैं, किसी भी लाइक फील्ड में कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आपको अपने ब्रेन को एक टास्क देना है कि हमको कैलकुलेट करके बताओ। लेकिन ब्रेन तब कर पाएगा जब आप उसको अच्छे तरीके से सिखाओगे। तो पहले हम तरीके सीखेंगे, उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको 79% कैलकुलेट करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1020, राइट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 79% का मतलब है मैं 100 में से 79 हूँ एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और इससे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका बेसिक या फिर कन्वेंशनल तरीका है। तो ये तो कन्वेंशनल या बेसिक तरीका है, आप इससे भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इस प्रोसेस को अगर बाईपास करना चाहते हैं, हम मेंटली इस चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड को समझने के लिए आपके पास दुनिया में कोई भी एक नंबर है जो कि कितने भी डिजिट का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी डिजिट, ABC। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई नंबर है लाइक फॉर एग्जांपल 84, आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपका आंसर 8.4 आएगा। तो पॉइंट इज दैट कि अगर मैं n को 10 से डिवाइड करता हूँ तो आई विल प्लेस अ डेसिमल फ्रॉम द राइट हैंड साइड वन डिजिट के बाद, राइट। तो हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद में डेसिमल चिपका देंगे यहाँ पर। तो n/10 जब मैंने लिखा है तो एक्चुअली मैंने कैलकुलेट किया है 10% ऑफ दैट नंबर है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है आज के बाद में तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डेसिमल चिपकाना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक डेसिमल प्लेस करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड एक डिजिट के बाद, राइट। सिमिलरली दोस्तों अगर मैंने इस नंबर को 100 से डिवाइड किया, लाइक 84 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास 0.84 इसका राइट आंसर आएगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले कंसेप्ट को लाइक 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे AB.CD आफ्टर 2 प्लेसेस, तो वी हैव कैलकुलेटेड 1% ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे हमने इसका 1% कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर आपको किसी भी नंबर का 1% कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू जस्ट प्लेस डेसिमल after 2 digit from the right hand side। and last but not the least अगर मैं इसको if I divide n by 1000 तो I will place a decimal from the right hand sides after 3 digits, ठीक है।
तो यहाँ पे A dot BCD and whenever we are dividing any number by 1000 actually I calculate 0.1% of that. तो 10%, 1%, 0.1% आपके टिप्स में होना चाहिए। 10%, 1%, 0.1% आप LRDI का भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपकी वहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो 10% के लिए क्या करना है, 10% के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है, 1% के लिए 100 से डिवाइड करना है, 0.1% के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस वाले तरीके से सॉल्व करता हूँ तो ऑफ कोर्स जब आप पहला तरीका या कोई भी नया मेथड सीखते हैं तो आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा आई कैन से अनयूजुअल है, क्योंकि आपने अभी तो सीखा ही है यार उसको। थोड़ा उसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, डेफिनेटली जो अनयूजुअल है वो यूजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, राइट। तो मुझे क्या करना है, एक दो स्टेप है, दैट इज स्प्लिट परसेंट गिवन परसेंट इन नियरेस्ट वंस एंड टेंस। पहले टेंस लिख लेते हैं, नियरेस्ट टेंस एंड वंस। तो आपको जो भी परसेंटेजेस गिवन है उसको नियरेस्ट वंस और टेंस में कन्वर्ट करना है, यही आपका मेजर टास्क है, राइट। जैसे हमने लिखा 18%, तो 18% का जो टेंस बनेगा 20 बनेगा, ना कि 10 बनेगा, नियरेस्ट वाला लेना। 15 के केस में आप 20 और 10 कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 79% ऑफ दिस नंबर 1020, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम 79 को 80 माइनस 1% लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो 80 माइनस 1 मींस 80% माइनस 1%, राइट। 80 माइनस 1 दैट इज 80% माइनस 1%। तो 80% जब आप लिखते हैं तो आपको अपने ब्रेन को समझाना है कि 10% निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई करना। ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे नहीं कर सकते। तो 10% को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 80%। सो व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर? तो आपका जवाब आएगा 102 और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% हो जाएगा। एंड व्हाट इज द 1% ऑफ दिस नंबर? 1% के लिए मैंने आपको बोला 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, राइट। तो 1% के लिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। तो दिस इज गोइंग टू बी 816 माइनस 10.20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास 0.80 बचेगा यहाँ पर, राइट। 0.80 यहाँ पे बचेगा 815, 15 में से 10 जाएगा 805, तो 805.80 इसका बिल्कुल से राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मेथड है, जो लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नियरेस्ट वंस और टेंस में इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए समझाता हूँ, आप इसको नोट कर लो, पहले यू शुड नोट इट डाउन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलिए, तो लेट्स फाउंड वन मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैलकुलेट 32% ऑफ 950 का 32% निकाला। अपने ब्रेन को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 30 प्लस 2% लिख सकते हैं ऑफ 950। तो 30% इज व्हाट? 10% का ट्रिपल, 10% का 3 टाइम्स। So what is the 10% of this number? 95 into 3. And what is the 1% of this number? 9.5. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1% into 2, 10% into 3, तो आपका 30% प्लस 20%, that is 2%, 32%। अब 95 का ट्रिपल करना है। देखो ब्रेन को अगर आप चीजों को सिखाओगे ना तो ब्रेन आपका अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये 100 into 3 होता तो 300 होता, लेकिन 5 मैंने कम कर दिया 3 टाइम्स, तो 15 कम कर दिया, तो 300 में से 15 करके आपको मिलेगा 285, दैट इज 285 प्लस 9.5 का डबल करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के 304 आ जाएगा, राइट। 304 आई बिलीव दिस, राइट। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, मना नहीं करते, लेकिन आप चीजों को थोड़ा सोचने का कोशिश करिए, सो दैट आपका ब्रेन जो है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। आई वांट टू कैलकुलेट 49% ऑफ 630। तो 49% का मतलब है 40 प्लस 9 और 50 माइनस 1, तो आई विल सजेस्ट 50 माइनस 1। तो आप इसको लिखेंगे 50%
-1% ऑफ 630। अब 50% ऑफ 630 बोले तो हाफ, 50% मतलब हाफ होता है, तो इसका हाफ कर दो सीधा सीधा। दूसरा कोई हाफ ना समझना इसको, दूसरा कोई हाफ नहीं समझना। 50% बोले तो 630 का 50% हाफ करना है, राइट। एंड इसका 1% कितना होगा? 6.3। अब आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है। माइनस प्लस तो बचपन में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बचेगा 0.7, यहाँ पे बचेगा 314। 314 में से 6 जाएंगे तो 308। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 308.7। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू कैलकुलेट 21.6%। ये मुझे कैलकुलेट करना है ऑफ कोई भी नंबर ले लेते हैं, 480 का 21.6% कैलकुलेट करना है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, क्या करना है आपको? इसको 10% का डबल करना है, प्लस 1% प्लस 0.6%। आपको स्प्लिट करना बस, यू जस्ट नीड टू स्प्लिट ऑफ 480। तो व्हाट इज द 10%? 48 का डबल करेंगे 96 प्लस 1% हो जाएगा 4.8 एंड 0.1% 0.1% हो जाएगा इसका 0.48। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है भाई। 10% 48, 1% 4.8, तो 0.1% हो जाएगा 0.48 into 6। तो दिस इज गोइंग टू बी 100.8 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 48 का 6 टाइम्स करना। देखो 48 का डबल होता है 96। आपको डबल करने में मास्टरी करनी है, ठीक है, डबल करने में मास्टरी करनी है। हर नंबर का डबल डबल आप करते रहेंगे तो आपका टेबल बनता चला जाएगा। तो 48 का 6 टाइम्स करना है, राइट। तो जैसे मैंने बोला 48 का डबल होता है 96 और 96 का डबल होता है 192। अब 192 में आपको 96 ऐड करना है, ये आपके पास मिलेगा, दैट इज 288 आ जाएगा। 288 बोले तो 2.88, ठीक है भाई। 48 into 6 होता है 288 और 2 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे। तो नाउ दिस इज 100.8 प्लस 2.88, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 8 16 हो जाएगा, 1 कैरी है 103.68। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 10%, 1%, 0.1% तक क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और इसको कैसे एप्लीकेशन करना है इन द सॉल्विंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। तो दिस इज 100.8 प्लस 2.88, दिस इज गोइंग टू बी 816, ठीक है। तो ये हमने पहला जो सब पार्ट कवर किया है जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीजें फिर से यूज करनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। तो जो सेकंड टॉपिक है उस पर आप अपना हेडिंग लगा लो, परसेंटेज चेंज। तो जीवन में चेंज होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कहते हुए कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो पहले जैसे का मतलब पहले आप कैसे थे, अभी कैसे हैं। तो दो ही तरह से हो सकता है, या तो अच्छे हो गए होंगे या तो खराब हो गए होंगे, दो ही तरीके से है। इसका मतलब चेंज कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू मैनर। या तो चेंज इंक्रीज हो सकता है भाई, या तो कोई भी चीज बढ़ सकती है या तो कोई भी चीज घट सकती है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कांस्टेंट का तो मतलब चेंज कोई नहीं है। तो अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेंज। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव चेंज। और अगर कोई भी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव चेंज। उसको बोलते हैं हम नेगेटिव चेंज। तो अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव चेंज है, और कोई भी चीज अगर डिक्रीज हो रही है, कोई भी क्वांटिटी पे अगर आप कोई भी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू मतलब डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चेंज है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर योर क्लैरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अज्यूम कर लिया, एक कमोडिटी है जिसका प्राइस मान लेते हैं अभी एट प्रेजेंट 500 रुपीज। तो एक कमोडिटी है जिसका प्राइस एट प्रेजेंट, दिस इज द इनिशियल प्राइस यू कैन से, वो है हमारे पास 500 रुपये। कितना है? 500 रुपीज। अभी जो 500 रुपये है इस रुपए पर मुझे 20% इंक्रीज करना। हाँ मैंने प्लस 20 मतलब आपको इंक्रीज करना है 20%। तो क्या करने वाले हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सिखा रहा हूं, पहले आप उसको समझिए। 20% ऑफ 500
तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, आपको 20/100 नहीं समझना, आपको 10% निकालना, 10% विल बी 50, तो 20% विल बी 100, तो सीधा सीधा 100 हो गया, कितना हो गया 100, ठीक है, ये 100 हो गया। तो जो इसकी फाइनल वैल्यू बनेगी 500 में आपने किया क्या, आपने 20% ऑफ 500 ऐड किया नहीं किया, आपने यही तो ऐड किया, 500 तो आपके पास ओरिजिनल था प्लस 20% और ऐड कर दिया, तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं 500 कॉमन लेता हूँ, पहले मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपका आंसर 600 आ जाएगा, बट मुझे जो सिखाना है आप उस पर थोड़ा फोकस करिए। 500 कॉमन ले लिया आपने, तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस 20%, 1 प्लस 20%, तो 500 इंटू 120% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये जो वैल्यू है 500 इंटू 6/5, ठीक है। यहाँ पे आके अब आप मुझसे स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, मुझे पता आपका आंसर आ जाएगा, 600 आ गया है मुझे ही पता, ठीक है, बट मुझे जो सिखाना आप उसको थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू आई है, जो फाइनल वैल्यू आई है ये आपके पास इनिशियल भी लिखा हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई करा है, उसके बाद दोस्तों आपने नंबर मल्टीप्लाई करा है। अब ये जो नंबर है, सारा का सारा चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को जो हमने नाम दे रखा है, इसको बोल रखा है हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ट्राइंग टू राइट स्मॉल, that is initial value multiplied by multiplying factor, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज अगेन अ सुपर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा जो खेल है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है, तो अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएंगे तो परसेंटेज चेंज ऐसे चुटकी में आपको खत्म हो जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाऊंगा, ऑफ कोर्स इसका आंसर आपके पास 600 आ जाएगा, मुझे भी पता है और ये आपको भी पता चलेगा, राइट। तो 600 इसका राइट आंसर है, बट अभी हमारा जो टारगेट है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीखने का है, ठीक है, उससे आपकी चीजें आसान होंगी, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एग्जांपल मैंने दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको बोला है जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये कितने बार भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आते हैं उस कंसेप्ट पे, पहले इसको सीखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है 20% और ये 20% हमने इंक्रीज कर रखा है, एरो ऑफ मतलब इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। तो समझना क्या है कि सबसे पहले इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करके 20% का फ्रैक्शन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, 1/5 होता है, 1/5 होता है, राइट। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, राइट। तो अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो दिस इज द डिनोमिनेटर, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर, दिस इज द न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर देना है फॉर इंक्रीज और इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 20% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो डिनोमिनेटर मेरा 5 है और 5 में +1 ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे 1 इज अ न्यूमरेटर, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 आ जाएगा। अभी आपने एग्जांपल जो किया था उसमें 6/5 ही लिखा था मैंने, राइट। तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर इंक्रीज करना ऐड करना है और डिनोमिनेटर हमेशा एज इट इज रहेगा इंक्रीज के लिए, एंड इफ इट इज डिक्रीज, अगर आपके पास ये डिक्रीज वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना है एंड दिस इज फॉर डिक्रीज। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए। दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है, दुनिया में कोई भी परसेंटेज है, दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी परसेंटेज से x% और ये एक बार इंक्रीज हो गया और मान लेते हैं एक बार आपने इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेंगे,
इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, राइट। तो मैंने आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दुनिया में कोई भी परसेंटेज है ऐसा कोई नहीं सकता उसका फ्रैक्शन ना बने, आपको बनाना, ठीक है। तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, आगे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बोला इंक्रीज के लिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर मुझे x% को डिक्रीज करना है, आई हैव टू जस्ट डिक्रीज, तो इसका भी दुनिया में कोई ना कोई तो भाई फ्रैक्शन आएगा। तो दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, डिनोमिनेटर हमेशा एज इट इज रहेगा, अब डिक्रीज है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को करना है माइनस। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अल्टीमेट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, राइट। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमने आपसे बोला है कि 8.33% से कोई भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले 8.33 का फ्रैक्शन, पुराने वीडियोस आप देखिएगा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 1/12। तो दिस इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज द न्यूमरेटर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, अब ये इंक्रीज है, दिस इज इंक्रीज, तो 12 में +1 करेंगे तो 13/12। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर। जैसे मैंने लिखा है 7.7% से किसी भी वैल्यू को डाउन करना है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/13, पुराने वीडियो देख लेंगे। 1/13 लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो 1/13, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं बोलता हूँ तो 13 विल रिमेन एज इट इज। अब ऊपर लिखा है 1, तो 13 में से 1 को माइनस करना, माइनस क्यों करना, डिक्रीज है, 12/13। I believe it is clear. For example, we have 12% से डिक्रीज करना है किसी भी वैल्यू को, 12% डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25। कैसे आएगा, 12 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, उसका सॉल्व कर लीजिए, 3/25। नाउ दिस इज डिक्रीज, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 25 एज इट इज रहेगा, और 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22/25। आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, आप चीजों को समझ रही है, मैं समझाता रहूंगा। मान लेते हैं हमने लिखा है 18% से इंक्रीज करना। 18% का सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट करेंगे। तो 18% का फ्रैक्शन होता है 18/100, 2 से 9, 2 से 15। नाउ इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, नाउ इट इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम टू सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम टू सेम ही रहेगा, और इसमें आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो 59/50। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को किसी भी परसेंटेज चेंजेस को। चेंज कैन बी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा कोई चेंज नहीं होगा, राइट। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो जो फाइनल वैल्यू होती है किसी भी चीज का जो फाइनल वैल्यू है वो उसका इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, एंड कितने टाइम्स भी आप इसको प्रोसेस को कर, मतलब एक ही क्वांटिटी अगर बार बार चेंज हो रही है तो आई कैन अप्लाई दिस रूल, डेफिनेटली अपना आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, व्हेनेवर परसेंटेज चेंज occur on a single quantity or commodity, then it is a case of successive percentage change.
तो अगर आपने किसी भी क्वांटिटी को बार बार परसेंटेज चेंज करना है तो बेसिकली ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। क्वेश्चन में भी हालांकि आपको हिंट रहेगा। तो आपको ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसकी मदद से ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितनी बार परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वी हैव सपोज वैल्यू 10,000 रुपीज है। तो 10,000 रुपीज के ऊपर मैंने 20% पहले इंक्रीज करा है तो कोई वैल्यू आएगी, एंड उसके बाद हमने इस पे 12% डिक्रीज करा है तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी x, यहाँ पे वैल्यू आएगी y, और फिर से हमने यहाँ पर 25% से इंक्रीज कर दिया है तो ये वैल्यू आएगी z। ठीक है, तो हमारे पास एक ही इनिशियल वैल्यू है और आपने उसके ऊपर परसेंटेज चेंज किया। तो आपको अगर मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड x y एंड z, तो आपको x y z का वैल्यू निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, आपके पास एक ही क्वांटिटी के ऊपर आपने बार बार परसेंटेज चेंज किया है तो जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और आप इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कितने भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव 3% चेंजेस, राइट। तो अगर मुझे सिर्फ x निकालना है तो x निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, y के लिए 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, z के लिए 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो अगर मुझे x निकालना है तो फाइनल वैल्यू दैट इज x, इनिशियल वैल्यू x के लिए 10,000 है, एंड 20% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो होता है 1/5। अब क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, प्लीज आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर 6/5। तो ये जो आंसर आ जाएगा दैट इज 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20% इस नंबर का होगा 10% 1,000, 20% 2,000, तो 2,000 प्लस कर दीजिए, 2,000 प्लस कर दीजिए, वैसे ही आंसर आ जाएगा। अब 12,000 का 12% आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। अब आपको निकालना y, तो y निकालने के लिए y का इनिशियल वैल्यू क्या है, भाई y से पहले ये आपके लिए इनिशियल वैल्यू है 12,000, ठीक है। अब आपको 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25, कितना होता है 3/25, और ये डिक्रीज है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 22/25 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, राइट। 22/20 मतलब कोई भी वैल्यू 25 से लेके 3 डिक्रीज करेंगे 22 पे आ जाएगी, ठीक। तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 22/25, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0 0 22 into 8 176, और 22 into 4 88, और 7, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एक एरर कर दिया, 0 0 22 into 8 is 176, तो 17 विल बी कैरी, और 88 और 7 105, तो यहाँ पे 1 0 आएगा, यहाँ पे मैंने एरर कर दिया 480 आएगा, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 0 6 और 105, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10,560। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10,560, राइट। एंड सिमिलरली अगर मुझे z निकालना है तो z निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज z के लिए जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो 10,560 इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 1/4, भाई इसका 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो बनेगा दोस्तों, क्योंकि इंक्रीज वैल्यू 5/4, क्योंकि 4 में +1 करेंगे तो इनटू 5/4, ठीक है। तो 26 into 4 is 104, so this is coming out to be 0 0, तो 13,200, तो z का वैल्यू आ जाएगा 13,200, ठीक है 13,200।
राइट। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसका 25% बोले तो इसका 1/4, इसका 1/4 आपको प्लस करना है, राइट। इसका 1/4 आपको प्लस करना है, 26 के 104 एक बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम मल्टीप्लाई फैक्टर के जरिए चीज़ों को आसान कर सकते हैं, चीज़ों को आसान कर सकते हैं। कभी भी आपके पास एक वैल्यू है और आपने उसमें मल्टीपल परसेंटेज चेंज लगा रखे हैं, तो इट इज जस्ट अ सिंपल केस ऑफ फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, दैट्स इट। आपको ये चीज़ें समझनी है एंड वंस वी स्टार्ट लर्निंग दिस कंसेप्ट, आपका होलिस्टिकली जो कंसेप्ट है पूरे के पूरे परसेंटेज चैप्टर का यहीं पे लाइक करता है, यहीं पे लाइक करता है, राइट। चलिए अब मान लेते हैं, जैसे क्या होता है कि आपको मान लेते हैं यहाँ से सीधा सीधा z निकालना होता है, राइट। आपको यहाँ से सीधा z निकालना होता है, राइट। आपको बीच में x y का जरूरत नहीं होता, सीधा सीधा z निकालना होता, तो क्या करते, राइट। तो क्या करते, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको z निकालना, तो फाइंड z। तो अगर आपको डायरेक्टली z ही निकालना, मतलब इनिशियल से फाइनल कितना पहुंच गया, तो फाइनल वैल्यू मुझे निकालनी है। इनिशियल वैल्यू मेरे पास 10,000 अवेलेबल था, 10,000। अब पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6/5, दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 22/25 और तीसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों 5/4, ठीक है, 5/4। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 25 into 4 होता है 100, ये आ जाएगा 400 into एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 to the 4, 2 to the 6 एंड 2 से हो गया 11 into 33, तो 33 into 4 होता है 132। तो आपके पास सेम ही आंसर है, यू हैव द सेम आंसर। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन से सीखने के लिए कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का किस तरह से यूज करें, ठीक है। चलिए तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए कि हमने जो सीखना है उसका क्या एप्लीकेशन पार्ट है। तो 0.08% of 120% of 50,000, राइट। 0.08% of 120% of 50,000, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। बहुत सारे तरीके, राइट। अब जैसे मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे भी खेल सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या पे लेकिन एक चीज समझनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चीजों को इंक्रीज और डिक्रीज होना पड़ेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहीं पे काम करेगा जब हम चीजों को इंक्रीज या डिक्रीज करें। सिर्फ हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे काम नहीं करना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चेंज, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। चलो तो यहाँ पे अगर इस चीज को समझ पाते हैं, 120% इज नथिंग बट 100% प्लस 20%। क्या मेरी बात तुमको समझ में आती है? 100% प्लस 20%। तो व्हाट इज 100%? 100% तो सेम का सेम नंबर रहा ना, सेम नंबर प्लस इसका 20%। क्या बोला मैंने? 10%, 5,000, 20%, 10,000। तो ये आ गया वैल्यू 60,000। तो ये वाला पार्ट आ गया 60,000, ये वाला पार्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया 60,000। अब मुझे इसका 0.08%, राइट। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट 0.08% ऑफ 60,000, ठीक है। तो फिर से वही तरीका है भाई, आप 10%, 1%, 0.1%, तो यहाँ पे लेकिन 0.01% भी सॉल्व करना पड़ेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि इस डेसिमल का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो दिस इज फॉर द डेसिमल रिमूवल, एंड इस परसेंट का फ्रैक्शन करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 60,000। तरीके आपके पास सारे होने चाहिए ना, शुड नो दैट कौन सा तरीका कब काम करना है। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 48 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में ये बना है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। We have next question. ठीक है। There is a school and the total number of boys is 35% more than that the number of girls, right? So boys and girls. तो मोर का मतलब चेंज हुआ है भाई। मोर का मतलब क्या होता है? चेंज होगा ना। लेस का मतलब भी चेंज होता है, कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करना। कभी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो परसेंटेज चेंज होता है, राइट। वो परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर 35% लिखा है, we have 35%, we have 35%, राइट? तो 35%, we have 35%। अगर आप बहुत बेसिक से भी समझेंगे ना, मैं उससे भी समझाता हूँ। देखो, it is saying the total number of boys is 35% more than the number of girls। तो whatever comes after more than or less than, जो भी more, इस बात को लिख लेना, जो भी more than less than के बाद आएगा, whatever comes after more than or less than, that is the denominator or the base quantity, right? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, whatever comes after more than or less than will be denominator और बेस। वही हमारा बेस बनेगा कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे बोलता है बॉयज 35% मोर है, किससे? गर्ल्स से। तो अगर मैं कुछ ना समझूं, गर्ल्स को 100 मान लूं, भाई कुछ ना समझ में आए, गर्ल्स को 100 मान लेंगे, तो भैया 100 पे 35% का मोर करना है। तो ये तो पहला लेक्चर आप जाइए जरा, वहाँ पे मैंने आपको बताया 100 के ऊपर जितना परसेंट उतना ही आंसर होता है। 100 का 35% 35 होगा, 100 का 40% 40 होगा, राइट? मतलब बॉयज यहाँ पे 35 इंक्रीज हो जाएंगे। तो 100 में अगर 35 इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 135। अब आपको बॉयज और गर्ल्स का निकालना रेशियो, तो 135 अपॉन 100, दिस इज कमिंग आउट टू बी 27 अपॉन 20। तो जो रेशियो आएगा बॉयज और गर्ल्स का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 27:20। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो ये अभी हमने आज 2 फंडे आपको सिखाए, जहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एंड जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको भी टैकल करेंगे। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड है जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, तो यू कैन शेयर दैट वीडियो टू दैट फ्रेंड ऑल्सो। एंड इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2026, जहाँ पे आपको चीज़ों को बेसिक से समझना है, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। यू कैन ज्वाइन अस, सब्सक्राइब अस और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।